Hello everyone, welcome on Biology Village, my YouTube channel, and today we are going to discuss a new green algae जिसका नाम है गाइस स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक इम्पॉर्टेंट एल्गी है और इट इज़ फ्रॉम द सिलेबस ऑफ यूपी पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बायोलॉजी लेक्चरर एग्जाम्स है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बॉटनी का पॉइंट है गाइस। देखते हैं तो स्पायरोगायरा को हम ग्रीन एल्गी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास था उसी तर्ज पे बहुत ही सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो स्टडी करा जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे स्पायरोगायरा। तो ये कैसा गाइस, फ्रेश वाटर यू नो बेटर देन कि जो हमारे पॉन्ड्स पोखर वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है। फ्री फ्लोटिंग मतलब अटैचमेंट बहुत कम स्पीसीज में देखा गया, बट होता है अटैचमेंट भी होता है गाइस, बट नॉर्मली हम इसे कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्री फ्लोटिंग होती हैं। अनब्रांच्ड फिलामेंटस, सब फिलामेंटस है गाइस तो मल्टीपल सेल्स होगी तो गाइस मल्टी सेलुलर, और माइक्रो एल्गी है, थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं गाइस, इट इज़ इन नेचुरल हैबिटेट में इस तरीके से ये होता है। एल्गी आप जानते हैं कि प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं एल्गी लाइक दैट। इसकी एक पार्टिकुलर सेल की अगर हम बात करें तो हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो उसे देखते हैं गाइस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि यूकैरियोटिक एल्गी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके बाद डबल मेम्ब्रेन सेल वाल होती है जिसमें कि पेक्टिन और सेलुलोज होता है, इनर सेलुलोज और बाहर पेक्टिन होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म और इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी होते हैं, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड्स होते हैं और वैक्यूल्स होती है गाइस। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस और उसकी शेप, वो स्पायरल होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है स्पायरोगायरा गाइस। दूसरी बात है जो इसके अंदर पायरिनोइड्स होता है उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो डिस्क्वाइड शेप होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो स्पायरल होता है और पूरी सेल जो होती है गाइस वो एक सिलेंड्रिकल होती है। तो अब हम बात करेंगे इस पर कुछ बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट जो क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू टाइप में, इसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम 23 क्वेश्चन बात करेंगे जो कि पूरी के तरीके से स्पायरोगायरा से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गाइज, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन नेम ऑफ स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी इज आर। मतलब जो ग्रीन एल्गी स्पायरोगायरा है इसे दूसरे कुछ नामों से जाना जाता है, जिसमें सबसे एक नाम है पॉन्ड स्कम, दूसरा है पॉन्ड सिल्क, थर्ड है बार्टर सिल्क एंड फोर्थ वन है पॉन्ड वूल। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा जब हमने आपको यूलोथ्रिक्स पढ़ाया था तो हमने यूलोथ्रिक्स का कॉमन नेम बताया था पॉन्ड वूल। तो क्लियर बात है कि यहाँ पे जो नाम है ए बी सी वो सब नाम है स्पायरोगायरा के, जबकि पॉन्ड बूल जो नाम आता है वो यूलोथ्रिक्स का नाम है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि कौन सा नाम स्पायरोगायरा का नहीं है तो वो है पॉन्ड बूल। बाकी पॉन्ड स्कम, पॉन्ड सिल्क एंड बाटर सिल्क इज द कॉमन नेम ऑफ स्पायरोगायरा। तो करेक्ट आंसर गाइस डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करेंगे कुछ स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग दिस स्पायरोगायरा के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है इनमें से फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, सही बात कौन सी स्पायरोगायरा के बारे में, हमें गलत देखना है सही कौन सा है। पहला, इट एपियर्स एज ओलिव ग्रीन। ओलिव ग्रीन का मतलब होता है, हम ये कह सकते हैं जैसे आपने सुना होगा एक प्लांट होता है जैतून आयल उसका कलर होता है ओलिव, और इसे एक जनरल वे में कह सकते हैं थोड़ा सा लाइटेस्ट ग्रीन कलर का। टैंगल मतलब एक नेटवर्क बनाता है वो, सिल्मी रपकना चिपकना सा, स्लिपरी मास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज, जिसके अंदर म्यूसिलेज होता है इसलिए ओलिव ग्रीन का दिखाई देता है, ओलिव ग्रीन कलर का। और इसकी जो पूरी बॉडी होती है, जो थैलस होता है, वो हम एक दूसरे में इंटरवोवेन टैंगल सिल्मी मास के रूप में दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इट इज़ ए बेंथिक। बेंथिक का मतलब होता है इसकी कुछ डीप वाटर के सरफेस में पाए जाने वाले जो फ्री फ्लोटिंग फिलामेंटस मतलब अनब्रांच्ड ग्रीन एल्गा है। फिलामेंट है उसके साथ अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं है। इट इज़ अनब्रांच्ड विद सिलेंड्रिकल सेल्स, जो सेल्स है इसकी पूरा थैलस तो अनब्रांच्ड है, जो क्वालिटी है सिलेंड जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल सेल्स की बनी है, और उसके अंदर स्पायरली बाउंड क्लोरोप्लास्ट है, जो स्पायरली बाउंड से ही नाम दिया गया है इसका स्पायरोगायरा, तो ये तो बिल्कुल सही है। और डी है इट हैज़ यूनिक मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर एक यूनिक मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं गाइस अमंग द एल्गी, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, मतलब कॉन्जुगेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है जो दूसरे किसी भी एल्गी में नहीं बनता। तो अमंग द एल्गी इट इज़ यूनिक मोड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी इज करेक्ट रिगार्डिंग दी स्पायरोगायरा। तो गाइस करेक्ट आंसर हमारा है। ये क्वेश्चन आपको एक इन्फॉर्मेशन इनरिचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है स्पायरोगायरा के बारे में कि ओलिव ग्रीन कलर का होता है, बेंथिक होता है, फिलामेंटस अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, और क्लोरोप्लास्ट कहता होगा स्पायरल बाउंड होता है, और जो एक यूनिक मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है गाइस अबाउट दी स्पायरोगायरा, एवरी स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन है ई।
क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन एल्गी। देखिए ग्रीन एल्गी ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं स्पायरो वगैरह, इसके अलावा कुछ एक आइडिया देने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि कुछ दूसरे भी ग्रीन एल्गी होते हैं। ऑलरेडी हम बहुत सारे आपको बता चुके हैं, जैसे हमने आपको लेडेमानोमोनास के बारे में बात बताई थी। अब हम कुछ दूसरे की बात बता रहे हैं, जैसे क्लेडोफोरा भी आपका ग्रीन एल्गी है, कैटोफोरा भी ग्रीन एल्गी है, स्टिगियोक्लोनियम भी आपका ग्रीन एल्गी है, और मोगेटिया एक वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी है। इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है गाइस, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अभी ये जानते हैं कि ये हमारा स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास के अलावा, इलोथ्रिक्स के अलावा, 3 हम ऑलरेडी जो स्टडी कर चुके हैं, उनके अलावा क्लेडोफोरा, कैटोफोरा, स्टिग्मोकोलिनम एंड मोगेटिया, ये भी गाइस जो है आपकी ग्रीन एल्गी। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ग्रीन एल्गा है, कौन सा ग्रीन एल्गा नहीं है। तो क्वेश्चन ये रेज होता है यहाँ पे कि आपको ऑलरेडी हम 3 ग्रीन एल्गी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग आज वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्लेडोमोनास, इलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। इसके अलावा ये भी जो है आपकी ग्रीन एल्गी होते हैं, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं दी मेल गैमीट ऑफ द स्पायरोगायरा। जो स्पायरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो मेल गैमीट बनता है, उसमें फ्लैजेला की पोजीशन के बारे में क्वेश्चन है गाइस कि वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, या बाई फ्लैजिलेट, मतलब 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, या फिर मल्टी फ्लैजिला पाए जाते हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कोई भी फ्लैजिला नहीं होता गाइस इसमें। करेक्ट आंसर 4 का बी कि नॉन फ्लैजिलेटेड आपके गैमीट्स होते हैं स्पायरोगायरा में। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेशन ग्रीन एल्गा। देखिए कॉन्जुगेशन ग्रीन एल्गा इसलिए बोला है कि कॉन्जुगेशन ग्रीन का मीनिंग होता है कि जो आपका स्पायरोगायरा है उसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में, अनसुटेबल कंडीशन में होने वाला रिप्रोडक्शन मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इस पर आपका स्पायरोगायरा में होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। और कैसे होता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू होता है। किसी दूसरे एल्गी, किसी भी टाइप के एल्गी में कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी कैन से दैट कि जो स्पायरोगायरा है वो आपका कॉन्जुगेशन टाइप का ग्रीन एल्गी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कॉन्जुगेटिंग ग्रीन एल्गी, तो करेक्ट आंसर गाइज आपका जाता है डी। जो स्पायरोगायरा है वो आपका कॉन्जुगेटिंग ग्रीन एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। देखिए फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, अभी तो ग्रीन एल्गी था, आप फिलामेंटस ग्रीन एल्गी में बात कर रहे हैं, ये भी देखें। तो आपका स्पायरोगायरा ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, आपको बता चुके हैं कि फिलामेंटस होता है। ओडोगोनियम पढ़ेंगे इसके बाद हम, आपका ये भी फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होता है। और बल्बो की जो कि सिलेबस में हमारे नहीं है, इसे तो नहीं पढ़ेंगे, और फिर भी ये बता दें कि इस फिलामेंटस ग्रीन एल्गी लाइक दी स्पायरोगायरा एंड ओडोगोनियम। इलोथ्रिक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमने देखा था ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। तो इस तरीके से दिस 4 मतलब स्पायरोगायरा, ओडोगोनियम, बल्बोकिड एंड इलोथ्रिक्स आर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। जबकि इससे पहले जो हमने बताए थे वो आपके ग्रीन एल्गी थे, मतलब जनरल थे। यहाँ पे फिलामेंटस, फिलामेंट का मतलब इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। और फिलामेंटस के बाद एक बात और क्लियर होती है, ये मल्टी सेलुलर होंगे, क्योंकि फिलामेंट तभी बनता है जब मल्टीपल सेल एक दूसरे से ऐड होती हैं एंड टू एंड। तो फिलामेंट बनता है तो जितने भी एल्गी हैं, स्पायरोगायरा, ओडोगोनियम, बल्बोकिड एंड इलोथ्रिक्स आर आल्सो मल्टी सेलुलर, अपोजिट टू क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गी है, बट ना तो फिलामेंटस है और ना ही मल्टी सेलुलर है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे, विच पैरामीटर यूज्ड इन द टैक्सोनॉमी ऑफ द स्पायरोगायरा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अभी तक हमने इससे पहले सेक्शन में अपना क्वेश्चन बनाया था कि इन विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट डाइवर्स एल्गा। तो हमने वहाँ पे आपको आंसर बताया था क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास की उस टाइम जब हमने वो क्वेश्चन बनाया था 320 स्पीसीज, जबकि वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स एल्गा था उस क्वेश्चन में, जहाँ पे वैसे हमने जो ऑप्शन रखे थे। बट अगर क्वेश्चन में आपका आंसर में ऑप्शन में स्पायरोगायरा भी है तो आपका आंसर क्लेमाइडोमोनास नहीं होगा, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास के पास 320 स्पीसीज, जबकि आपका स्पायरोगायरा के पास 400 स्पीसीज हैं। अगर आपका ऑप्शन में क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा दोनों हो तो करेक्ट आंसर गाइज होगा आपका स्पायरोगायरा, क्योंकि इट हैज़ 400 स्पीसीज। अभी तक हमने सबसे ज़्यादा जो डाइवर्स एल्गा पढ़ाया था वो क्लेमाइडोमोनास था, बट अब जो आज हम पढ़ा रहे हैं स्पायरोगायरा, इट हैज़ मोर देन स्पीसीज देन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास 325 बट स्पायरोगायरा 400। तो जो 400 स्पीसीज हैं तो इन्हें क्लासीफाई करना भी एक अपने आप में एक टफ टास्क है। तो कहने का मीनिंग ये है कि कौन से पैरामीटर्स हैं जो स्पायरोगायरा की स्पीसीज को क्लासीफाई, मतलब उनकी टैक्सोनॉमी में हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं। तो उसमें हम बात कर सकते हैं जो उनकी क्रॉस बाल होती है, दोनों 2 बाल के बीच में जो जॉइंट होता है वो क्रॉस बाल। उसके बाद सेल की जो ब्रेड्थ होती है, जो चौड़ाई डायमीटर होता है, उसे भी हम पैरामीटर मानते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो होता है पर सेल, वो भी एक पैरामीटर्स होता है ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज इन स्पायरोगायरा। एंड जो प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को भी हम पैरामीटर मानते हैं। स्पेशली कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, उस ट्यूब की जो मार्फोलॉजी होती है, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसे भी कंसिडर करा जाता है। और उसके रिजल्ट में जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट की मार्फोलॉजी को भी हम एज ए कंसिडर करते हैं एज ए पैरामीटर। ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी कैन बहुत ईजिली हम क्लासीफाई कर सकते हैं स्पायरोगायरा की स्पीसीज को गाइज। तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स हैं ABCD, ये सभी सही आपको रिमाइंड करना है। केवल क्लोरोप्लास्ट का नंबर और आपकी मार्फोलॉजी, आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब एंड जाइगोट, सेल की जो चौड़ाई है और क्रॉसबाल, इन सबको हम कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पायरोगायरा स्पीसीज।
तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ई। लास्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में गाइस, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन इन द स्पायरोगारा। स्पायरोगारा में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है सिंपली गाइस दो टाइप का होता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और यहाँ पे एक बहुत नई बात आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी? इन्वायरमेंटल कंडीशन। आपको इन्वायरमेंटल में कौन सी कंडीशन है गाइस? ड्राइनेस, क्योंकि स्पायरोगारा का जो हैबिटेट आप देखेंगे फ्रेश वाटर, और स्पेसिफिकली जो उन जगहों पाया जाता है जो कुछ टाइम के लिए मतलब बेटिंग होती है, जैसे कि बरसात के दौरान 6 मंथ या 6 मंथ से भी कम टाइम में कुछ जो तालाब या पोखर्स होते हैं उनमें पानी आता है, तो उस टाइम ये उनमें ग्रो करता है और 6 मंथ के बाद दोबारा वो जगह जो है गाइस ड्राई अप हो जाती हैं। तो ड्राई अप का मतलब हुआ वाटर की स्कैरिसिटी इसके लिए जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंड्यूस करती है, जबकि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है गाइस वो आपका फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें ये बात करना है कि सही और गलत कौन सा। तो पहला पॉइंट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन बाई फ्रेगमेंटेशन, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है गाइस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली टेक्स प्लेस अंडर एडवर्स कंडीशन, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन। और जैसे कि कंडीशन क्या होता है, पॉन्ड्स ड्राई, जैसे जो तालाब है वो सूखता है तो इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी स्टिमुलेटेड इन ए डिश इन लेबोरेटरी बाय अलोंग ए कलेक्शन ऑफ ड्राई अप ग्रेजुअली ओवर ए फ्यू डेज, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लेबोरेटरी में भी मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं कि हम अगर हम इस एल्गी को लेबोरेटरी में कल्चर करें एंड देन ये बात हम वहाँ भी प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक डिश में इसे कल्चर करके और इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ स्टिमुलेट कर सकते हैं बाई कि इसे ऐसी कंडीशन क्रिएट करें हल्के हल्के कि इसकी जो डिश है उसमें वाटर की स्कैरिसिटी हो जाए, वाटर की डिफिशिएंसी हो जाए, तो हम देखेंगे कि इट रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू मेकिंग कॉन्जुगेशन ट्यूब। गाइस ये बिल्कुल सही बात है, लेबोरेटरी में डिस्प्ले करा जा सकता है, नॉर्मल तो करता है, लेबोरेटरी में डिस्प्ले कर सकते हैं हम। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर पोटेंट टू इंड्यूस कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब देखिए कॉन्जुगेशन ट्यूब जो इसमें बनती है लेबोरेटरी में बनती है या फिर नॉर्मल कंडीशन में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं गाइस। तो वो टेम्परेचर हो सकता है, मतलब ड्राट और पीएच। देखिए तीनों बातें एक ही जुड़ी। टेम्परेचर का मतलब होता है जब वाटर ऑलरेडी ड्राई अप होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस टाइम, तो टेम्परेचर भी उसकी वजह से वाटर खत्म हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राट हो जाएगा। और उसकी वजह से जो वहाँ पर वाटर खत्म होगा तो ऑलरेडी जो पीएच है वो भी चेंज होगा। तो ये तीनों कंडीशन जो होती हैं वो स्टिमुलेट करती हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन को ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पैरोगायरा। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, ईच सेल ऑफ द स्पायरोगायरा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्पायरल रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विद टूथ मार्जिन। देखो बहुत सारी बातें इन्होंने बता दी। स्पायरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, स्पायरली होता है, रिबन शेप्ड होता है और उसकी जो मार्जिन होती है वो टूथ होती है, मतलब लाइक दैट, स्मूथ नहीं होती है। तो एक सेल में कितने इस क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं गाइस, जिसके आंसर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, मगर जो करेक्ट आंसर है वो 1 to 6 to 16, मतलब नॉर्मल 1 से 6 तक हो सकते हैं, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन में 16 तक देखे गए पर सेल। अगर इस तरीके का ऑप्शन ना हो तो 1 से 2 का ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 1 to 6 का मतलब हुआ 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, मतलब रेंज है, नॉट की कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी 6, 1, 3, ये ऑप्शन गलत होता है। इसमें रेंज है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। 1 to 6 तक नॉर्मल पाई जाती है, बट ये भी देखा गया मैक्सिमम कंडीशन में ये 16 तक हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। अंडर लेबोरेटरी कल्चर विच एल्गा शोज ए करेक्टरिस्टिक डायगोनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ द लाइट डार्क साइकिल एंड मूवमेंट डिपेंड अपॉन द लाइट इंटेंसिटी ड्यूरिंग द लाइट पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये कह रहा है कि लेबोरेटरी कल्चर में कौन सा एल्गा है जो एक बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब जो उसका करेक्टरिस्टिक मूवमेंट करता है, कैसी डायगोनल मूवमेंट, मतलब दिन की मूवमेंट और रात की मूवमेंट, और ये किस रिस्पॉन्स में होती है, डार्क एंड लाइट, मतलब डार्क में मूवमेंट कुछ और है, मतलब नाइट के टाइम, और लाइट मतलब दिन के टाइम मूवमेंट दूसरी है। और मूवमेंट की जो मूवमेंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, लाइट की इंटेंसिटी पे। जो दिन के टाइम जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी पे उनकी मूवमेंट डिपेंड करती है। तो ये किस एल्गा में ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है, किस एल्गी में हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हम करते हैं डायगोनल का जो फीचर्स है, डायगोनल मूवमेंट जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो स्पायरोगारा में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया कि जो शेप होती है क्लोरोप्लास्ट की जो स्पायरोगारा में पाया जाता है वो कैसा होता है गाइस। तो हमने बताया कि इसका नाम ही स्पायरोगारा पड़ा है, स्पायरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो करेक्ट आंसर गाइस बी। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं दी शेप ऑफ द पैरानॉइड प्रेजेंट इन द स्पायरली क्वाइल्ड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द स्पायरोगायरा, जो कि ग्रीन एल्गी है। देखिए सिंपल सी बात है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपका पैरानॉइड प्रेजेंट है, पैरानॉइड क्या है, एक फूड स्टोरेज बॉडी होती है जिसमें अंदर की तरफ प्रोटीन और बाहर की तरफ सेलुलोज की कवरिंग्स होती है। ये कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट जो स्पायरल था और पैरानॉइड जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है आपका डिस्क्वाइड शेप। करेक्ट आंसर आपका 13 का ए।
क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करेंगे द शेप ऑफ जूस पोर इन द स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में जो जूस पोर्स बनते हैं उनकी शेप कैसी होती है? वो होते हैं आपके इलिप्सॉइडल। इलिप्सॉइडल मतलब आप समझ सकते हो, हमने आइटम कभी पढ़ा होगा इलिप्सॉइडल शेप, तो ये ध्यान रखें, काफ़ी कॉन्स्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्रीन फिलामेंटस एल्गा स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के बारे में फिर से कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला है कि फिलामेंट कैन बी सेवरल सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब स्पायरोगायरा एक माइक्रो एल्गी हमने आपको बताया, तो माइक्रो एल्गी का मतलब होता है कि इसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में पहुंच जाती है। इट जनरली हैज ए रैदर सिल्की फीलिंग, सिल्की एंड शाइनिंग ग्रीन कलर का दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा सिल्की शाइनिंग म्यूसिलेजनेस की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। और जो ब्रेड्थ ऑफ सेल ऑफ द फिलामेंट वेरीज फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोन मीटर तक, इसकी जो चौड़ाई होती है सेल की वो इतनी हो सकती है 10 to 100 माइक्रोन मीटर तक। और डी ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दी एबव गाइस, तो करेक्ट आंसर है डी। जो स्टेटमेंट्स हैं ए बी एंड सी इज कम्प्लीटली करेक्ट रिगार्डिंग द स्पायरोगायरा। थैलस की जो सेल्स होती है उनका जो ब्रेड्थ होती है, जो डायमीटर होता है वो 10 से 100 तक हो सकता है। ये सिल्की एंड शाइनी कलर के दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के। और इनका जो इनकी जो सेल की एक पार्टिकुलर लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है, और जो इनकी ब्रेड्थ होती है वो माइक्रोन मीटर में हो सकती है, बट वेरी करती है 10 to 100। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर विच एल्गा यूज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये दूसरे एल्गी के थ्रू काम हो सकता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है कि जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट में कौन सा एल्गी इस्तेमाल किया जाता है या हो सकता है। तो इलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। तो हम आपको वॉलबॉक्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इलोथ्रिक्स पढ़ा चुके, हमने ऐसा कुछ भी आपको नहीं बताया गाइस। अभी हमने आपको वॉलबॉक्स पढ़ाना है और स्पायरोगायरा आज हम पढ़ा रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्पायरोगायरा। स्पेसिफिकली स्पायरोगायरा एक फंजाई के साथ जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर, और स्पायरोगायरा की एक स्पीसीज होती है जो दोनों मिलकर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो गाइस हम आज जो बात कर रहे हैं स्पायरोगायरा के बात कर रहे हैं, ना कि एस्परजिलस नाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। जब बात करेंगे तो वहाँ भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो एल्गी जो होता है वो आपका स्पायरोगायरा, जो कि ग्रीन फिलामेंटस अनब्रांच्ड मल्टी सेलुलर एल्गी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं गाइज इन विच आर द फॉलोइंग ग्रीन एल्गी कैरी आउट रिप्रोडक्शन इंटायरली विद इन थैलस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज कि ऐसा कौन सा एल्गी जिसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो पूरी तरीके से उसके थैलस के अंदर होता है, मतलब कोई भी बॉडी उसकी बाहर नहीं निकलती है, कोई उसका जूस पोर्स, कोई गैमीट, कोई कुछ नहीं, पूरी बॉडी उस थैलस के अंदर होता है। तो ये एल्गी है गाइज आपका स्पायरोगायरा, जिसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गाइज अनफेवरेबल कंडीशन में, पूरा बॉडी के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करेंगे इन विच आर द फॉलोइंग इज फैक्ट इज ट्रू रिगार्डिंग दी ग्रीन फिलामेंटस एल्गा स्पायरोगायरा। फिर से एक बार स्पायरोगायरा के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी एनरिच करते हैं। तो पहला पॉइंट है स्पायरोगायरा इज एन अनयूजुअल एल्गा दैट स्ट्रिक्टली डज नॉट फॉर्म एनी गैमीट्स एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इंटायरली विद इन एल्गा। बिल्कुल सही बात है गाइज, रिप्रोडक्शन इंटायरली इसकी बॉडी के अंदर होता है और किसी टाइप का कोई गैमीट नहीं बनाता है। ये जो स्पोर बनाता है मगर गैमीट नहीं बनाता है। सेकेंड पॉइंट है क्वेश्चन नंबर बी में इट मोस्टली फाउंड इन वेजिटेटिव स्टेज। इसका मोस्टली जो लाइफ होती है वो वेजिटेटिव स्टेज में ही रहती है। इसके लिए अपने इकोलॉजिकल जो डिमांड्स होती है इंडिविजुअल स्पीसीज़ की उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में कम आता है, क्योंकि इसका जो मेन स्टेज है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो स्पेसिफिकली अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। ये अनफेवरेबल कंडीशन को जब फेस करता है तभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, अदरवाइज ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा वेजिटेटिव स्टेज का या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव स्टेज, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है वेजिटेटिव स्टेज में रहता है। तो जो इसकी स्पीसीज़ की जो इकोलॉजिकल नीड्स की जो डिमांड्स है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, इसी वजह से कि मोस्ट ऑफ द लाइफ इसकी जो होती है वो वेजिटेटिव स्टेज में पास होती है। करेक्ट आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन है कि इट ऑफन ग्रो इन दी शॉर्ट लिव्ड। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इट ऑफन ग्रो इन दी शॉर्ट लिव्ड पॉन्ड्स। मतलब शॉर्ट लिव्ड का मतलब कि 6 मंथ में उसके अंदर वाटर कलेक्ट होता है एंड देन ड्राई अप। तो ऐसे जो वाटर बॉडीज होते हैं उन्हें एपीमरल पॉन्ड्स बोला जाता है, दैट बिल्ड ड्यूरिंग दी वेट वेदर्स एंड ड्राई सिक्वेंटली। मतलब थोड़ा सा जल्दी से मतलब वो मतलब पानी आता है, कुछ टाइम के बाद उसमें एक एनुअल साइकिल टाइप एक 6 मंथ साइकिल के पहले ड्राई अप होते हैं, वाटर से फिल होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो सूख जाते हैं। ऐसी जगह पर पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है गाइस, करेक्ट आंसर आपका होता है डी। कोई भी गैमेट नहीं बनाता, ये पॉइंट नोटिस करें। और जो रिप्रोडक्शन है पूरी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर होता है और मोस्ट टाइम जो होता है ये वेजिटेटिव स्टेज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं विच स्पीसीज। देखिए इसी क्वेश्चन को ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं कि स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉमन फिलामेंटस ग्रीन एल्गा स्पायरोगायरा मेनली बेस्ड। देखिए मेनली बेस्ड की बात करी तो उसमें था कि जनरल कौन कौन से हम फैक्टर को पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टेक्सोनॉमी ऑफ द स्पीसीज ऑफ द स्पायरोगायरा। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सी स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन यूज होती है, तो आपकी शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और कॉन्जुगेशन ट्यूब को हम कंसिडर करते हैं, जूस पोर को नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर आपका होता है डी।
क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं कि विच फ्रेश वाटर ग्रीन माइक्रो एल्गी, ये माइक्रो नहीं करेंगे, माइक्रो एल्गा होता है, बड़ा होता है, एज ए बायोजॉर्बेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर द रिमूवल ऑफ रिएक्टिव डाई, जिसका नाम है सिनाजोल, जो कि कहाँ से निकलती है आपकी टेक्सटाइल, जो हमारा कपड़ा इंडस्ट्री होती है वहाँ से जो बेस्ट वाटर निकलता है, उसके ट्रीटमेंट में कौन सा फ्रेश वाटर एल्गी यूज होता है गाइस, तो वो करेक्ट आंसर आपका है सी, स्पायरोगायरा का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हम बात करते हैं कि जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पायरोगायरा में, उसमें एक मेथड होती है जिसका नाम है, सबसे ज़्यादा है मतलब मोस्ट कॉमन जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पायरोगायरा की स्पीशीज में, वो होती है आपकी स्केलेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन गाइस। इसमें सेल्फ कॉन्जुगेशन भी होता है, लैटरल कॉन्जुगेशन भी होता है, एकाइनिट के थ्रू भी होता है, बट वो तो ये सेक्सुअल में नहीं होती, ए सेक्सुअल की है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो मेथड होती है वो आपकी होती है स्केलेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, जो कि एक आइसोगैमस टाइप की। आगे क्वेश्चन में बताता हूँ गाइस, देखें क्वेश्चन नंबर 22 कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्केलेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन इन द स्पायरोगायरा इज ए टाइप ऑफ, तो ये आपका एक टाइप का एनाइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन, कहने का मतलब है जिसमें जो बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे से मार्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली और मार्फोलॉजिकली अलग अलग होती है, मतलब फिजियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल उसमें डिफरेंसेस होते हैं। दो थैलस होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, कॉन्जुगेशन 2 पर फॉर्मेशन करते हैं, पर दोनों एक दूसरे मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। बट जो स्केलेट फॉर्म कॉन्जुगेशन है ये सबसे ज़्यादा स्पीसीज में होने वाला मेथड्स है। एंड लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी है, जितने भी जो एल्गी हैं ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, साइजोथ्रिक्स, रिवुलेरिया, स्लेंडोस्पर्मम, माइक्रोकोलिस, ये ऑल बिलोंग टू दी ब्लू ग्रीन एल्गी। जबकि टॉपिक हमारा का हम ग्रीन एल्गी स्पेशली हम स्पायरोगायरा की स्टडी कर रहे हैं, बट आपको हमने एक बार फिर से बता दिया कि कुछ एल्गी और भी हैं जिनके नाम आपको ध्यान नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं केवल हमें सिंपल आइडेंटिफाई करना होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा है। तो बहुत जितने ज़्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे साइजोथ्रिक्स एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, रिवुलेरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, स्लेंडोस्पर्मम ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइक्रोकोलिस ब्लू ग्रीन एल्गी है। जबकि हमारे सिलेबस में इसमें से कोई सा नहीं है, बट ये सिलेबस में ना होने का मतलब ये नहीं, उसकी जो सिलेबस में गाइस वो हम टाइप स्टडी के लिए है, ना कि जनरल में। ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे सिलेबस में है और पूरी डिटेल स्टडी करनी है हमें उसकी। थैंक यू वेरी मच गाइस।